अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल DI स्टडी। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर वेलकम और खैर मकदम है। दोस्तों, आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ है तो उसका आंसर की लेकर मैं आ गया हूं। तो चलिए बिना किसी देर किए जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम फर्स्ट सेटिंग एग्ज़ाम का सेट नंबर A देखने वाले हैं। दर्ज झैल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के 50 सवालात जांच किए जाएंगे। यानी आपके पास कुल 100 सवालात हैं, इसमें से सिर्फ आपको 50 का ही जवाब देना है। अगर आप 50 से ज़्यादा पर टिक लगाते हैं या ज़्यादा OMR फिल करते हैं तो शुरू के सिर्फ 50 ही माने जाएंगे, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। तो चलिए हम अब सवालात की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुलदस्ता-ए अक़ीदत। सवाल नंबर 2 है, साहिब अक़्ल व फ़हम को किसकी ज़ात पर नाज है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खुदा की ज़ात पर। सवाल नंबर 3 है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुस्तफ़ा रज़ा। सवाल नंबर 4 है, रुक़ैया भाभी के शौहर क्या थे? यानी उनका पेशा क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सियासतदां। वो सियासतदां थे। सवाल नंबर 5 है, सुहेल अज़ीमाबादी का घरेलू माहौल कैसा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ज़मींदाराना। सवाल नंबर 6 है, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1936 में। सवाल नंबर 7 है, अफसाना फरार किस नौइयत का अफसाना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नफ्सियाती नौइयत का। सवाल नंबर 8 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चार चेहरे। सवाल नंबर 9 है, नफ्सियाती ज़ाविये किस तरह का मजमुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ है। सवाल नंबर 10 है, अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? ये तो बिल्कुल ही आसान सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका सब ने सही ही टिक लगाया होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कमर जहाँ। अफसाना कटी हुई शाख कमर जहाँ का है। सवाल नंबर 11 है, कमर जहाँ ने अफसाना निगारी कब से शुरू किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1966 से। सवाल नंबर 12 है, आशियाना किसकी तख्लीक है? यानी अफसाना आशियाना के मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निगार अजीम। सवाल नंबर 13 है, सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आशियाना। सवाल नंबर 14 है, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मीथेन गैस। सवाल नंबर 15 है, बाल विज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनाकिद हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दीमापुर। सवाल नंबर 16 है, उर्दू नसर में सादा नसर नवीसी को किसने रिवाज दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान। सवाल नंबर 17 है, हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाली। सवाल नंबर 18 है, सर सैयद कहाँ मदफून हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अलीगढ़। सवाल नंबर 19 है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, घर पर। सवाल नंबर 20 है, निसाब में शामिल अदब की पहचान क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मजमून। सवाल नंबर 21 है, हमारे निसाब में शामिल कौन सा मजमून भीमराव अंबेडकर से मुताल्लिक़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सवाल नंबर 22 है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1891 में। सवाल नंबर 23 है, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आगा हशर कश्मीरी का। सवाल नंबर 24 है,
आगा हशर कश्मीरी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ड्रामा। सवाल नंबर 25 है, सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जोग्राफियाई। सवाल नंबर 26 है, चांद किसका तवाफ करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ज़मीन का। सवाल नंबर 27 है, नावल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नज़ीर अहमद। सवाल नंबर 28 है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बेटियों के। सवाल नंबर 29 है, उर्दू में खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब। सवाल नंबर 30 है, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आगरा, जो कि उनका नानेहाल था। सवाल नंबर 31 है, मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेटी। सवाल नंबर 32 है, शहबाज का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोहम्मद अब्दुल गफूर। सवाल नंबर 33 है, मेहदी इफ़ादी उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ़ारसी। सवाल नंबर 34 है, मकबूल अहमद समदानी मेहदी इफ़ादी के कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दोस्त। सवाल नंबर 35 है, फैयाज़ रफ़ात का ताल्लुक़ किस शोबा से था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑल इंडिया रेडियो से। सवाल नंबर 36 है, किसी ख़ास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंटरव्यू। सवाल नंबर 37 है, चकबस्त की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मनाज़िर फ़ितरत या मनाज़िर क़ुदरत। सवाल नंबर 38 है, देहरादून किस सूबा का सदर मुकाम है? सदर मुकाम यानी राजधानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। सवाल नंबर 39 है, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंडिया गेट। सवाल नंबर 40 है, जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1947 में। सवाल नंबर 41 है, परवेज़ शाहिदी की वफ़ात किस बीमारी से हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मर्ज़े तनफ़ुस। सवाल नंबर 42 है, तसलीसे हयात किसका मजमुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी परवेज़ शाहिदी। सवाल नंबर 43 है, नज़्म बिजली का खंभा किस तरह की नज़्म है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आज़ाद नज़्म। सवाल नंबर 44 है, निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जदीद नज़्म निगार। सवाल नंबर 45 है, फिल्मी सनात में निदा फाजली किस हैसियत से वाबस्ता थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नगमा निगार। सवाल नंबर 46 है, खड़ा डिनर क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मज़ाहिया नज़्म। सवाल नंबर 47 है, सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाकिस्तान। सवाल नंबर 48 है, जिस नज़्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मरसिया। सवाल नंबर 49 है, मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मिर्ज़ा नौशा। सवाल नंबर 50 है,
शामिल निसाब नज़्म ज़हर इश्क का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े शायरी से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मसनवी। सवाल नंबर 51 है, उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कदमराव पदमराव। सवाल नंबर 52 है, बकावली का महबूब कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ताजुल मुलूक। सवाल नंबर 53 है, नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुलज़ारे नसीम। सवाल नंबर 54 है, मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी। सवाल नंबर 55 है, शामिल निसाब मसनवी जज़्बे इश्क के शायर कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुसहफ़ी। सवाल नंबर 56 है, मुबारक अज़ीमाबादी उर्दू के साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ़ारसी। सवाल नंबर 57 है, उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दाग दहलवी। सवाल नंबर 58 है, अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रोमानी। सवाल नंबर 59 है, हसन नईम का सिलसिला नसब किस सहाबी तक पहुंचता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल नंबर 60 है, निसाब में शामिल हसन नईम की पहली गज़ल कितने अशआर पर मुश्तमिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 अशआर पर। सवाल नंबर 61 है, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इरफान अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 62 है, मुलाजमत के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकूनत पजीर हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ। सवाल नंबर 63 है, शामिल निसाब दोहे के शायर कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ज़फ़र गोरखपुरी। सवाल नंबर 64 है, सच्चाइयाँ ज़फ़र गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बच्चों के लिए, यानी बच्चों के लिए लिखी गई किताब है ये। सवाल नंबर 65 है, सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गीत। सवाल नंबर 66 है, उर्दू किस तहज़ीब की ज़बान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुश्तरिका तहज़ीब। सवाल नंबर 67 है, गोपीनाथ क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अखबार का मुदीर, यानी वो एक सहाफ़ी था। सवाल नंबर 68 है, वात्रक के किनारे किस ज़बान की कहानी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजराती कहानी। सवाल नंबर 69 है, कर्नाटक की ज़बान क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कन्नड़। सवाल नंबर 70, बंगला ज़बान किस सूबा में बोली जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बंगाल। सवाल नंबर 71 है, अबू हनीफा किस तरह का नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कुन्नियत, यानी रिश्तेदारी वाले नाम। सवाल नंबर 72 है, अबू बकर रोज़ाना मदरसा पढ़ने जाता है, इस जुमला में अबू बकर क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इस्मे फ़ाइल। सवाल नंबर 73 है, ज़ैल में इस्मे मुसग़्ग़र कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बागीचा। सवाल नंबर 74 है, ज़ैल में इस्मे ज़र्फ़ कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्कूल। सवाल नंबर 75 है, 2 दिन बाद इम्तिहान होगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुस्तक़बिल। सवाल नंबर 76 है, हस्पताल क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इसमें ज़र्फ़। सवाल नंबर 77 है,
वकील की जमा क्या होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वकला। सवाल नंबर 78 है, बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कलीमा। सवाल नंबर 79 है, बातिन की ज़िद क्या होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ज़ाहिर। सवाल नंबर 80 है, किस फ़ेल में हाल और मुस्तक़बिल दोनों ज़माना पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुज़ारा। सवाल नंबर 81 है, ज़माना कितने तरह के होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। सवाल नंबर 82 है, मोहम्मद लफ्ज़ किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जिसका माना नहीं हो। सवाल नंबर 83 है, ज़ैल में अलिफ मक़सूरा किस लफ्ज़ में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अगर। सवाल नंबर 84 है, ज़ैल में नून गुन्ना वाले लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आंगन। सवाल नंबर 85 है, एक हर्फ को 2 बार पढ़ने की अलामत का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तशदीद। सवाल नंबर 86 है, दर्ज झैल में साबका वाले लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ला इल्म। सवाल नंबर 87 है, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शहर। सवाल नंबर 88 है, ताज़ा हवा में हवा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मौसूफ। सवाल नंबर 89 है, अब्द का हमसौत लफ्ज़ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अब्द। सवाल नंबर 90 है, ज़ैल में इसमें आला की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चाकू। सवाल नंबर 91 है, पानी फिरना से क्या मुराद है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उम्मीद ख़त्म होना। सवाल नंबर 92 है, जुमला मुकम्मल कीजिए, मैं कुरान पढ़ता डैश डैश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ। सवाल नंबर 93 है, वो जा रहा है कौन सेगा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वाहिद गायब। सवाल नंबर 94 है, साबका तलाश कीजिए। ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए में है खुर्दमंद, ऑप्शन बी है दानिशमंद, ऑप्शन सी है शिफा खाना और ऑप्शन डी है जी शुऊर। सवाल नंबर 94 साबका तलाश कीजिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जी शुऊर। सवाल नंबर 95 है, हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सना। सवाल नंबर 96 है, ज़ैल में इसमें नकीरा कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शहर। जो आपका शहर है ऑप्शन डी में, ये आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 97 है, घर जाओ कौन सा जुमला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमरिया जुमला। सवाल नंबर 98 है, काशिफ खेल रहा है, इस जुमला में काशिफ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ़ाइल। सवाल नंबर 99 है, माजी नातमाम की मिसाल कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वो आते थे। और आखिरी सवाल, सवाल नंबर 100 यानी 100, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जहन्नम। तो यहाँ पर आपके पूरे 100 के 100 सवालात आ गए हैं, आपने सबका जवाब देख लिया है। तो अब आप जल्दी से जाकर अपना अपना मिलाएं कि किसका कितना सही आ रहा है। बात करें अगर क्वेश्चन के लेवल की, तो क्वेश्चन का लेवल ना ज़्यादा भारी था और ना ज़्यादा आसान, मीडियम दर्जे का था और ग्रामर से काफ़ी सवालात आए हैं। तो आप लोग जाइए और जल्दी से अपना मिलाइए कि किसका कितना सही आ रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें
और वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।